बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ जो नोट्स हैं और जो रीजंस मैंने लिख के जो एमसीक्यूज हैं सबकी जो है वो प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन किया है। कुछ इसमें एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जिनको हमें जो है वो पेपर के ऊपर लिख के सॉल्व करके फिर आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसके अंदर गिवन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ये हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस है यहाँ पे। ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमारा आंसर हमेशा जो है वो लेस देन 1 आएगा। ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, अब ये देखें तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, और डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। तो ये क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो कम होता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है। लेट्स सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 2 पॉइंट्स के दरमियान, अगर वो है 5 मीटर और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 7 मीटर, ठीक हो गया। तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1, ठीक हो गया। सो ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है अगर 1 मीटर है तो डिस्टेंस भी फिर क्या होगा 1 मीटर। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर भी क्या आएगा 1। तो ये जो हमारे पास इनकी रेशो हो सकती है या तो ये इक्वल टू और लेस देन 1 हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन होगा। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, अगर एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती so then it will be in a state of rest, ठीक है। तो ये सिंपल सी रेस्ट की डेफिनेशन ही है कि अगर कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। बाकी जो गिवन है उसके अंदर सारा जो है ये मोशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल मोशन, मोशन, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। हमारे पास करेक्ट आंसर जो बनता है वो क्या है, रेस्ट। तो यहाँ से हम लोग जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रेस्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड वन जो है, अब ये जो है ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, एक टावर की टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। अगर बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। अब ये जो है इसको प्रॉपरली जो है वो बोर्ड के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, मैं आपके साथ अभी नोट शेयर करता हूँ और हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि करेक्ट जो हमारे पास इसका आंसर बनता है वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नोट्स हैं जो हमारा एमसीक्यूज है थर्ड वन 2.3। उसकी स्टेटमेंट ये है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर की टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 5 मीटर है, बट वो कैसे है आगे जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखें जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की 0 है। टाइम उसने कहा है फर्स्ट सेकंड, तो इसका मतलब टाइम जो है वो 1 सेकंड है। और उसको जब ड्रॉप करेंगे तो वो क्यों मूव करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो उस जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड जो है
वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। वी आई जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये जो है ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्योंकि हमें पता है कि वी आई जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, प्लस हाफ जो है ये 1/2, और जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 10 से जो है जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसकी कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, और 1 का स्केयर जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ से आप जो है सोल्यूशन इसका देख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड क्या आ जाएगा, 5 मीटर, और यही 5 मीटर जो है वो हमारा आंसर है। तो जो MCQ 3 है उसका आंसर हम टिक करेंगे 5 मीटर। चले हम बुक की तरफ देखते हैं, बुक के ऊपर भी इसको टिक कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास क्वेश्चन था 2.3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर बनता है वो क्या बनता है, 5 मीटर। ये अभी हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 5 मीटर जो है उसको सिलेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे, 5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिमिलरली ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। और ये इसकी स्टेटमेंट देखें, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर्स पर आवर इन 20 सेकेंड्स, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज, ठीक है। अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा, हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जो गिवन जो हमें वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके सॉल्व करते हैं, और फिर हम जो है इसका करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करेंगे। तो चलें अभी नोट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें से देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने चैप्टर नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ा है, और उसमें से हमने फाइंड आउट करना था कि हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो क्या है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें। गिवन स्टेटमेंट हमें क्या थी कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। सिमिलरली उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 144 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी हमें गिवन है, और टाइम कितना है, 20 सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम जो है वो कितना है, 20 सेकंड्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम सेकंड इक्वेशन अगेन यूज़ कर सकते हैं, पर सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड। बट हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हम लोग पहले फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन के अंदर उसको यूज़ करेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम इन तीनों को यूज़ करके एक्सेलरेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नाउ दैट कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। अब यहाँ पे वी एफ और वी आई, वी एफ जो है ये हमें गिवन था किलोमीटर्स पर आवर में। तो किलोमीटर्स पर आवर को पहले हम लोग जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उस वैल्यू को जो कि किलोमीटर्स पर आवर में है उसको 10/36 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको आप 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 मीटर्स पर सेकंड। अब हमारी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो टाइम है वो ऊपर गिवन है वो है 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से ये जीरो किसी भी चीज़ से माइनस करें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम लोग अब जो है, क्योंकि हमारा मेन टास्क क्या था कि हमने डिस्टेंस कवर जो है वो फाइंड आउट करना था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर देंगे जैसे मैंने शुरू में कहा। तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड, और यहाँ से हमारे पास एस जो है वी आई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो जो टी मल्टीप्लाई होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी। और यहाँ पे हाफ ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमने 2 वैल्यू लगाई, 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी का स्क्वायर, टी हमारे पास था 20, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन बी था वो हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम लोग जो है वो बुक के ऊपर भी इसको टिक कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो 2.4 जो है उसको हमने अभी सॉल्व किया है, और 2.4 का हमारे पास आंसर क्या आया है, 400 मीटर्स, ठीक है। ये था 2.4,
ये है हमारे पास, और इसका आंसर अभी हमने सॉल्व करके फाइंड आउट किया है, वो कितना है 400 मीटर्स। तो इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे टिक कर देंगे 400 मीटर्स। अब ये देखें तो हमने कितने जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अगर मैं सारे जो हैं इनको करेक्ट लगा दूं आपको, तो फर्स्ट वन जो है वो ये था, सेकंड वन का आंसर था रेस्ट, थर्ड वन का आंसर था हमारे पास 5 मीटर, एंड फोर्थ वन का आंसर अभी हमने फाइंड किया 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, a body is moving with constant acceleration, this is most important problem। ठीक है, ये जो हमारे पास 2.5 है, मोस्टली लोग जो हैं वो इसको रॉन्ग कर देते हैं। इसको हमने बड़ा थॉरोली जो है पहले अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसमें आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट कवर्स अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो है एस डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकंड के अंदर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक हो गया, तो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो 2 सेकंड है। अभी मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, और उसके बाद हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये हमारे पास 2 सेकंड करेक्ट आंसर कैसे है। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ जो है वो इसको सॉल्व करता हूँ नोट्स के अंदर, और फिर हम जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो है ये एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी इज मूविंग, एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले हम जो है इसका डाटा लिखेंगे, ये प्रॉब्लम है इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0। उसके बाद क्या कहा है, इट कवर्स अ डिस्टेंस एस, जो डिस्टेंस है पहले जो वो कवर करती है वो हमारे पास कितना है एस, तो डिस्टेंस को हमने कह दिया एस इन 4 सेकेंड्स। और टाइम जो है इसको हम जो है वो फर्स्ट टाइम को कहेंगे t1, और टाइम हमारे पास कितना है, ये टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये कितना टाइम मजीद लेगी, उस टाइम को हमने t2 कह दिया, टू टू कवर। ठीक है, टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये जो फासला उसने पहले कवर किया था उसका 1/4, मतलब अगर जो है वो पहले उसने 100 मीटर फासला कवर किया था, तो अब जो है वो 25 मीटर फासला कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये मोस्टली जो है जो मिस्टेक लोगों से हो जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, वो ये जो वर्ड है इसके अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है, और इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है अब वो नहीं रही, 4 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, और फिर हमने पता लगाना है कि 1/4 डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को कितना मजीद टाइम लगेगा। ठीक हो गया, सो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखें आप। सो हमारे पास जो है ये सारे वेरिएबल्स गिवन थे। अब S1 जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S1 इज इक्वल्स टू VI T1 प्लस हाफ AT 1 स्क्वायर्ड। ठीक हो गया, यहाँ पे हम क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी को जब 0 करेंगे तो ये टाइम भी उसके साथ 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और t1 का स्क्वायर, फर्स्ट पहले जो टाइम था उसको हमने t1 का और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हाफ ए, और ये जो है ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 2 को 16 के साथ हम लोग जो है वो डिवाइड कर दें, 16 को 2 के साथ, तो ये जो है वो 2 8 जार 16, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो s इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 8a। ठीक है, तो ये मैंने नीचे लिखा s इज इक्वल्स टू 8a, और यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये जो 8 है ये इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, ये 8 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी s/8।
ठीक है। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि एक्सेलरेट बॉडी कितना कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उसने हमें स्टेटमेंट में कहा था हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ डिस्टेंस। सिंस जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इसको दोबारा जो है वो इसी तरह लिखेंगे कि डिस्टेंस अगर s2 है और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम t2 है, यहाँ पे टाइम t2 रख देंगे और ये t2 टाइम ही हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे vi जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा हाफ, और ये जो a है ये a की वैल्यू जो पीछे हमने फाइंड आउट की है ना, यहाँ पे ये a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हुए। तो इसी a, क्योंकि a कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम a की वैल्यू, क्योंकि a कांस्टेंट का मतलब है a जो है वो चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। सो जब जब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फर्स्ट कंडीशन से फाइंड आउट की है, तो s/8 और ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ से s के साथ हम लोग s जो है उसको जो है वो काट सकते हैं। सो हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी फिर, दिस विल बी 1/4, और यहाँ पे ये जो है 16 है, s जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो गया दोनों साइडों से, तो यहाँ पे 1/16। अब ये जो 16 है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो इसको आप जो है वो, ये बस मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये आपने करने हैं। तो ये जो है ये 16 इधर मल्टीप्लाई हुआ और 16 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इसकी कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे t2 स्क्वायर्ड है। ठीक है, t2 स्क्वायर्ड किसके इक्वल है 4 के, और यहाँ से जो है हम लोग ये जो स्क्वायर्ड है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो टाइम जो है लगेगा उसको, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है तो उसकी स्पीड बेसिकली सेम नहीं रहती, जिसकी वजह से अब वो जो है 1/4 डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज हैं, इसको आपने अच्छी तरह से हमने जो है इसको सॉल्व भी कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम लोग अब बुक की तरफ चलते हैं। हमने जो है ये 2.5 जो हमारे पास न्यूमेरिकल था, बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही था, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको टिक कर देंगे, 2 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है ये हम स्टेटमेंट से ही देख लेंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शाउन इन फिगर। ठीक है, ये जो है ये फिगर के अंदर दिखाया गया है। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले देखें, ये हमें जो है ये ग्राफ जो है वो दिखाया गया है। अब इस ग्राफ के अंदर जो है ये कौन सा ग्राफ है, सबसे पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम एक बॉडी ए का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जो है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बॉडी जो का जो डिस्टेंस है किसी भी एक ख़ास पॉइंट से वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस इज सेम। ठीक होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे बॉडी का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। बिल्कुल, ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ए है यहाँ पे आप जो है ये स्लोप भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो किसको बताती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसकी स्लोप जो है ये ज़्यादा है और इसकी स्लोप बिल्कुल भी, इसकी स्लोप ज़ीरो है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो ए है ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन अगर हम पढ़ भी लें तो देख लें, द वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन बी, ये नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। ए की वेलोसिटी जो है वो कम नहीं हो सकती बी से। द वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं है। ठीक है, द ग्राफ गिव्स नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, ग्राफ जो है बिल्कुल हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम, ये जो MCQs है 2.7, ये बहुत आसान सा है। ये हमने जो है ये टॉपिक भी डिस्कस किया था प्रीवियसली, उसी के रिलेटेड है। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू। ठीक है, जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है
वो इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, ये हमारे पास 2.7 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। ये जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये आप इसको जो है वो डी ही करेक्ट समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट है, ठीक है, उसकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा दैट इज एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये इसमें जो दो ऑप्शन है ये बहुत बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, पर हम जो है अगर देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो फिर हमारे पास आंसर होता वेलोसिटी, पर अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्पीड। ये पीछे आपने टॉपिक भी पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने जो है आपको ये समझाया हुआ है। सो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये लास्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। A car accelerates uniformly from 80.5 kilometers per hour at t is equals to 0। ठीक है, जब टाइम ज़ीरो था उस टाइम जो कार थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 80.5 टू 113 किलोमीटर्स पर आवर एट 9 सेकेंड्स। जब 9 सेकेंड्स हुए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 113 किलोमीटर्स पर आवर। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ग्राफ बेस्ट इंडिकेट्स द मोशन ऑफ कार। कौन सा ग्राफ है जो कार की मोशन को जो है वो इंडिकेट कर रहा है बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट वन जो है ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये जो है जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, पर यहाँ पे जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये भी हमारे पास बी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सी अगर आप देखें, ठीक है, तो जो सी है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सी है क्यों करेक्ट हो सकता है, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर जो है जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है और उसके बाद उसने कहा है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और 80 से 113 जब टाइम की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो ये जो है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सी। डी को देखें तो यहाँ पे डीसेलेरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, पर यहाँ पे वेलोसिटी कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। तो सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट आंसर और यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर भी होगा। आई होप आपको ये जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जो आपकी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।